हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी मार्केट का सिनेरियो जो भी मूड बना हुआ है, यानी जो मार्केट अभी निगेटिव जा रहा है या फिर और भी मार्केट गिर सकता है, तो उसके लिए उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो चल रहा है और अभी हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, इन सारी टॉपिक पे आज हम विशेष तौर पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो भी हमारे नए भाई लोग आए हुए हैं, वो लोग अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं दोस्तों, तो वो लोग अपने रिस्क पे करें, क्योंकि हमारा ये वीडियो बनाने का मेन एक पर्पज़ है कि हम आपको एक व्यू दे सकें, एक जानकारी दे सकें, एक नॉलेज प्रोवाइड करवा सकें, जिससे कि आप जो है एक सही तरीके से आप अपना रास्ते का चुनाव कर सके दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो भी हमारे भाई लोग आए हुए हैं, अगर नए आए हुए हैं, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से संबंधित वीडियोस नए नए लाते रहते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बना रहे और आप अच्छे से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर जो है मार्केट अभी प्रेजेंट टाइम में जो नीचे जा रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं, और अभी जो मार्केट में अभी जो निकासी चल रही है फॉरेनर्स की, उसके पीछे भी क्या लॉजिक्स बन रहा है, वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि जो भी अभी लगातार कंटिन्यूसली अभी समझिए कि मार्केट कई महीनों से समथिंग 2-3 महीने से ज़्यादा हो गया है, मार्केट नीचे जा ही रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और मार्केट अभी ऊपर आने के कोई उसके चांसेस दिख नहीं रहे हैं। जब से ये रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और जब से जो है कोविड के बाद, यानी कोरोना के बाद से, पहले तो कोरोना ने मंदी लाई, और कोरोना के बाद से दोस्तों रसिया यूक्रेन का युद्ध जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो भी एक सिनेरियो है, यानी जो व्यापार का जो एक ढांचा बना हुआ था, उसके संतुलन को बिगाड़ दिया है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आज जो युद्ध के माहौल में जो भी गरीब देश हैं, वहाँ तक खाने की चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, और जो भी अमीर कंट्री है, जो यानी जो भी वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि 25 साल, 30 साल, 40 साल की महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी आप समझिए कि इन्फ्लेशन जो है इतना ज़्यादा आ चुका है, चाहे वो अपना यूरोपियन कंट्री हो या फिर अमेरिका हो, तो कहीं ना कहीं उसका एक जो प्रभाव है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ना बहुत ही स्वाभाविक है। तो उसी महंगाई को दोस्तों कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अपने रेपो रेट को हाइक कर दिया, यानी जो भी अमेरिका का जो भी फेडरल रिजर्व बैंक है, उसने जो है रेपो रेट को हाइक कर दिया है, जिससे कि महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके दोस्तों। तो उसी को फॉलो करते हुए, या फिर समझिए कि उसी के एस्पेक्ट के हिसाब से जो है अपना आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रेपो रेट को हाइक किया हुआ है, जिससे कि आप देखेंगे कि अभी आने वाले वक्त में जो है कंपनियां जो भी कर्ज उठाती थी, या जो भी लोग लोन लेके कर्ज लेके अपना धंधा चालू करते थे, या फिर घर खरीदते थे, या फिर गाड़ी खरीदते थे, उन सारी चीज़ों में उनकी महंगाई जो है अभी बढ़ने वाली है। यानी कुल मिला के ये कहिए कि जो भी रेपो रेट के बढ़ गया है, उसके हिसाब से दोस्तों ईएमआई आपको महंगा मिलेगा, कर्ज जो है आपको महंगा मिलेगा, आपको जो है लोन के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी, तो उसके हिसाब से यानी कहिए कि जो भी डिमांड है दोस्तों वो एक प्रकार से कम हो जाएगी। तो दोस्तों, मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जब अगर डिमांड कम हो जाती है, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी कंपनियाँ हैं, जो भी मार्केट में काम कर रही हैं, उनका मार्जिन कम हो जाता है, क्योंकि जब कंपनियों की जब मार्जिन की कम हो जाएगा, तो जो भी हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वो ऊपर उसके आने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट यही था कि रेपो रेट के हाइक होने से जो है, और रसिया यूक्रेन का युद्ध चलने से वर्ल्ड का एक जो मार्केट का जो व्यापार हो रहा था, वो अभी संतुलन उसका बिगड़ गया हुआ है। तो वो अभी तक बन नहीं पाया है, और हो सकता है कि अभी और 4-5-6 महीने टाइम लगे, जब तक कि ये रसिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं होता। उसके बाद जो है मार्केट में शायद धीरे धीरे जो है तेज़ी की तरफ आएगा। और दोस्तों, जो हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि मार्केट में जो भी मंदी का जो सिनेरियो चल रहा है, उसके पीछे दोस्तों है कि इंडिया में कोरोना के फिर कहीं ना कहीं जो है, सॉरी इंडिया नहीं, चाइना में जो है कोरोना का कहीं ना कहीं फिर से केसेस होने के कारण जो है चाइना ने लॉकडाउन बीच में लगाता है, फिर ढीला करता है, और फिर जो है लगा देता है। यानी उसकी जो जीरो कोविड पॉलिसी चल रही है,
उसकी वजह से भी बहुत बड़ा मार्केट प्रेशर होता है, क्योंकि दोस्तों चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में। इसीलिए जो है चाइना जो है, अगर वहाँ पे कोरोना आएगा तो मार्केट में चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं रहेगी जितनी ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो इसलिए दोस्तों उसका भी मार्केट पे नेगेटिव असर हो रहा है। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है दोस्तों कि मार्केट में अभी तेज़ी आने के संकेत कम क्यों हैं, वो थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों कि क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल के भाव जो है बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि मार्केट में जब कच्चा तेल महंगा हो जाएगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। उसकी वजह से भी चीज़ें हमें महंगी मिलेंगी। हम जो चीज़ हमें चाहिए, खाने पीने की चीज़ें जो है, और भी जो भी चीज़ें हैं, वो सभी महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। यानी जो कंपनियों की जो भी काम करने की लागत है दोस्तों, वो महंगा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उनका मार्जिन कम होगा और स्टॉक मार्केट में उसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा दोस्तों। तो ये एक हमारा तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों कि जो क्रूड ऑयल जो बढ़ रहा है उसका जो है नेगेटिव असर हो गया, यानी डिमांड जो है वो कम होगी। जाहिर सी बात है कि डिमांड कम होगी और कंपनी का मार्जिन घटेगा। और जो हमारा आप देखेंगे कि अभी जो हमारा पहला क्वार्टर जो है कंपनियों का पूरा हुआ है, उसके बाद सेकेंड क्वार्टर अभी आ गया, उसके बाद भी उसका भी थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जब आप देखेंगे पहले क्वार्टर में कंपनी को जो मार्जिन है वो कम हुआ है, फिर दूसरे क्वार्टर में भी मार्जिन उतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी लागत बढ़ गई है दोस्तों। क्योंकि क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करके सर्विस प्रोवाइड करती है या फिर खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करते थे, या किसी भी सेक्टर की चीज़ें हों, अगर वो उनकी प्रोवाइड सर्विस करने में ही उनका बहुत ज़्यादा लागत लग जाता है तो उनका मार्जिन घटता है, और जिसके कारण से मार्केट में जो है दोस्तों वो अभी मंदी का असर दिख रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए, कभी मार्केट में उतनी जल्दी जो है तेज़ी नहीं आएगी और मार्केट में जो है मंदी अभी बनी रहेगी कुछ समय तक। और इन सभी चीज़ों को जो हमें आगे चल के जो ये जो प्रभावित कर रहा है वो दोस्तों है हमारा अमेरिकन मार्केट में आज बहुत ज़्यादा दबाव है, और अमेरिकन मार्केट के साथ ही साथ उसका जो इम्पैक्ट है वो दोस्तों इंडियन मार्केट पे भी पड़ रहा है। जिन यानी जो कंज्यूमर प्राइस है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो 6.1 पे चल रहा है। और इसके कारण से भी दोस्तों यह है कि हमारा जो महंगाई का ग्रोथ है वो दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहा है, यानी हम जितना कमाई करते हैं उसके हिसाब से हमारा खर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार अनेक प्रकार से कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी उतने कदम जो है वो नाकामी हो रही है, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है दोस्तों। अगर डॉलर मजबूत होगा और इंडियन करेंसी कमज़ोर हो रही है तो उसके कारण भी जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर होता है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों कि जो फॉरेनर्स हैं वो लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो लगातार निकाल रहे हैं, और उनके अभी स्टॉक मार्केट में आने की संभावना अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रही है। हाँ, वो आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम लगे। लेकिन जो भी सिनेरियो बना हुआ है कि वो लगातार निकासी कर रहे हैं, इसकी वजह से दोस्तों डॉलर जो है अभी मजबूत हो रहा है, और हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें जो है वो रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो यानी आप कह सकते हैं कि कुल मिला के कि इंडियन करेंसी वीक हो रही है और डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिटर्न उनको इंडिया में मिलता था अभी वो उनके खुद के कंट्री में रिटर्न वो मिलने लगा है, इसलिए जो भी है वो लोग यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ पे डाल रहे हैं दोस्तों। तो ये अपना एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है दोस्तों। और जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है कि हमारा जो क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है, यानी क्रूड ऑयल जब तक नीचे नहीं आएगा दोस्तों तब तक जो है महंगाई बनी रहेगी, डिमांड बनी रहेगी, और सप्लाई जो है के हिसाब से कंपनियों का मार्जिन कम रहेगा। तो जब तक क्रूड ऑयल दोस्तों 100 के नीचे नहीं आएगा, अभी आप देखें कि अभी ऐसा कंपनियां जो है अभी 100 के ऊपर डॉलर के ऊपर जो अभी क्रूड ऑयल चल रहा है, जब तक वो नीचे नहीं आएगा तो तब तक उतना कंपनियों का मुनाफा उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए दोस्तों। तो ये भी हमारा एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है दोस्तों कि जब तक फ्यूल का कीमत घटेगा नहीं तब तक जो है दोस्तों ये महंगाई बनी रहेगी दोस्तों। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमें करना क्या है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हमें ये करना है कि हमें जो है ऑप्शन की तरफ ध्यान देना है। यानी अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें जो है हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। यानी अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है दोस्तों। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप जो है धैर्य रखिए,
पोर्टफोलियो में अभी आप उसमें अभी ना तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करिए और ना ही आप निकासी करिए, क्योंकि दोस्तों अगर निकालेंगे तो आपको माइनस में पोर्टफोलियो है तो आपको नुकसान देके जाएगा। और अगर प्रॉफिट में आने का अगर आप इंतज़ार करेंगे दोस्तों, तो हो सकता है कि आपको जो है आगे चल के अच्छा खासा रिटर्न मिले, क्योंकि आपने देखा है दोस्तों कि मार्केट गिरता है फिर ऊपर आता है। कोविड के बाद जो है दोस्तों आपने देखा कि कैसे मार्केट में एकाएक बुल रन आया, और अभी बुल रन के बाद अभी बियर रन चल रहा है दोस्तों। तो ये एक मार्केट का नेचुरली स्वभाव है, जो भी इस मंदी के दौर में दोस्तों टिका रहेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा आपके धैर्य की परीक्षा हो, लेकिन दोस्तों एट लीस्ट इन ऑफ द टाइम यानी आपको प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि मार्केट का नेचुरली स्वभाव है कि मार्केट ऊपर जाता है और नीचे जाता है। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम हमें क्या करना चाहिए? प्रेजेंट टाइम में दोस्तों आप जो है ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए। आप ऑप्शन में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं और शॉर्ट सेलिंग करके भी आप पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप जो है प्रेजेंट टाइम में माहौल जो भी चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है, और आप ये समझिए कि भाई जुलाई अगस्त सितंबर तक यानी दिवाली के जब तक नहीं आएगा उसके पहले तक अभी समझिए कि मार्केट में उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी, कंपनियों का मार्जिन प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो उनके स्टॉक में भी तेज़ी आने की संभावनाएं बहुत ही कम है। और जो क्रूड ऑयल का भाव बढ़ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। हाँ, अमेरिका में बहुत 40 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। डिमांड इतनी ज़्यादा है वेस्टर्न कंट्री में दोस्तों की कंट्री सप्लाई उतनी प्रकार से अच्छे से कर नहीं पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई और रशिया यूक्रेन वॉर और क्रूड ऑयल के भाव, ये तीन इतने बड़े रीजन है दोस्तों जो कि हमारी स्टॉक मार्केट को तोड़ रहे हैं। और फॉरेन की निकासी यानी जो फॉरेनर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट किए हुए हैं वो भी अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अभी कम मार्केट का जो करेंसी है वो भी नीचे जो है वो इंडियन रुपये जो है वो जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स बता रहे हैं दोस्तों कि भी मार्केट में जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, उसके ऊपर आने के चांसेस बहुत ही रेयर है। तो दोस्तों अभी आप प्रेजेंट टाइम में अपने पोर्टफोलियो जो है अभी आप अपना धैर्य बना के रखिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अभी प्रेजेंट टाइम में बियर रन चल रहा है। तो इसके हिसाब से आप जो है मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग करने करके भी आप जो है पैसा बना सकते हैं, और शॉर्ट सेलिंग करके भी आप पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक हमारा जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों, ये कोई मतलब एक रिकमेंड एक एजुकेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक मतलब समझिए कि आपको मैं एक व्यू दे रहा हूँ कि भी जो मार्केट में जो क्या निगेटिव पॉइंट चल रहा है। तो आप जो है आप जो भी करेंगे दोस्तों वो आपका अपना ओन रिस्क रहेगा। आप अपने रिस्क पे दोस्तों आप करेंगे। मेरी बताई हुई बातों पर दोस्तों सिर्फ आपको एक अनुमान, एक आपको व्यू निकालना है कि हाँ मार्केट में क्या भी मूड चल रहा है, इस मार्केट का साइकोलॉजी, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, कि मार्केट जो भी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, या फिर हमें क्या करना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। इन सारी बातों को दोस्तों मैंने आपके सामने रखा हुआ है। एटलीस्ट जो भी पॉइंट रहेगा लास्ट में वो आपका अपना खुद का रहेगा दोस्तों। इसमें जो है आपका अपना खुद का डिसीजन रहेगा कि आपको किस प्रकार से मार्केट में काम करना है और कैसे बेनिफिट्स उठाने हैं दोस्तों। आप जो है अभी प्रेजेंट टाइम में ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में दोस्तों। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो नीचे कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम आगे ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में भी नए नए आए हुए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं एक लिंक दे दूंगा, आप जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में किसी नए टॉपिक पे, कि आखिर हमारे भी प्रेजेंट टाइम में क्या एस्पेक्ट रहना चाहिए और अभी हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।